कक्षा 10वीं अ के सभी छात्रों का मैं क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित माध्यमिक विद्या मंदिर एकलहरे से श्री जादव जी केसर आपका दिल से स्वागत करता हूँ। छात्रों, इस 10वीं कक्षा में आपको पाठ्य पुस्तक के रूप में जो किताब है जिसका नाम है हिंदी लोकवाणी। इस हिंदी लोकवाणी में 2 इकाइयाँ हैं। उनमें से जो पहली इकाई है, उस पहली इकाई में पहली कविता है जिसका नाम है सोंधी सुगंध। इस सोंधी सुगंध कविता के कवि है डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक। सोंधी सुगंध ये जो कविता है, उस कविता की विधा है गीत। सोंधी सुगंध कविता के जो कवि है डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक, इनके बारे में अगर हम विचार करेंगे तो उन्होंने हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी सेवा जो है वो उन्होंने की है। उन्होंने अपने जीवन काल में गीत, गजल, कविताएं, दोहे एवं समीक्षाएं लिखी हुई है। साथ ही उन्होंने बाल गीत तथा बाल कहानियां भी लिखी है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें फिर भी कहना शेष रह गया, नदी उफान भरे, ये 2 गीत संग्रह जो है उनके प्रसिद्ध है। साथ ही गीत खुशी के गाओ तुम, ये बाल गीत संग्रह भी प्रसिद्ध है। छात्रों, ये जो कविता है सोंधी सुगंध, सोंधी मतलब सुगंधित। सोंधी सुगंध इस कविता में कवि ने धरती पर वर्षा ऋतु होने के कारण इस धरती पर जो परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, उसका सुंदर ऐसा वर्णन इस कविता के 4 चरणों में किया हुआ है। लेकिन आज हम सिर्फ पहले 2 चरण है उनका ही विचार करेंगे। यहां पर इस कविता में ये जो सोंधी सुगंध है माटी से कुछ बताना चाहती है। सुगंध माटी को क्यों बताना चाहती है, तो उसका कारण यह है, माटी यानी मिट्टी, वह अपनी जगह से यहां वह जा नहीं सकती, वह स्थिर है, अचल है। और ये सुगंध है, वो सुगंध हवा के साथ दुनिया में यहाँ वह घूमता है, दुनिया का अनुभव है। दुनिया में जो उन्होंने कुछ देखा है, इस प्रकृति में कुछ देखा है, वह माटी है, उस माटी से बता रही है। और वो माटी जो है उस सुगंध की बात जो है वो सुन रही है। कविता की विधा गीत होने की वजह से छात्रों, अगर हम इस कविता को गेय रूप में गाएंगे तो इस कविता का जो भावार्थ है आसानी से समझ में आएगा, उसका हम रस ग्रहण कर सकेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले जो 2 चरण है वो आपको गाकर सुनाता हूँ। अब ध्यान से सुनिए, आप भी उसका आनंद जो है वो आनंद उठा लीजिए। तो सुनिए। सोंधे सोंधे सी सुगंध माटी से बोली, सोंधे सोंधे से सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, कहे मयूरा, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, कहे मयूरा,
सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली, होगी टोली। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, माटी से बोली। बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, सब मुस्काए। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, सब मुस्काए। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, अपनी झोली। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, माटी से बोली। बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। तो छात्रों, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी को बोल रही है। क्या बोल रही है कि ये जो धरती है, उस धरती पर बादल जो है वो बादल बरस गए हैं। और धरती पर बादल बरसने के कारण धरती में जो परिवर्तन आया है, उसमें सबसे पहले कि धरती, उस धरती ने मानो अपने आंख है वो आंख खोल ली है। आंख खोलते हुए वो धरती है, वो धरती बादल बरसने के बाद इस धरती पर आया हुआ परिवर्तन मानो अपने आंखों से देख रही है। इसलिए कवि कहता है, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। बादल बरसने के बाद धरती ने मानो अपनी आंखें खोल लिए। आंख खोलने के बाद कवि कहता है कि इस धरती में जो परिवर्तन आया है, वह परिवर्तन सोंधी सुगंध माटी को बता रही है कि चारों ओर हुए हरियाली, कहे मयूरा। धरती पर वर्षा होने के कारण धरती हरी भरी हो गई है। अभी धरती हरी भरी होने के कारण उस धरती को देखकर मयूरा यानी मोर खुश है और खुशी से नाच रहा है। छात्रों, मयूर का नाचने का कारण क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है उसका नाचने का कारण यह हो सकता है कि ये जो धरती हरी भरी दिखाई दे रही है, उसमें इस धरती पर भिन्न भिन्न प्रकार के कीटाणु इस हरियाली पर यहाँ वह घूमते हुए मयूर को दिखाई दे रहे हैं। सांप वगैरह होंगे, तो यह मयूर का खाद्य होने की वजह से अभी मुझे भरपेट खाने के लिए मिलेगा और इसके कारण मयूर खुश है और उस खुशी में वह हरियाली को देखकर नाच रहा है। इसलिए कवि कहता है, चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा। सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा।
ये जो मयूर है, उस मयूर ने अपने जीवन में सदियों से एक सपना जो है वो सपना देखा है, लेकिन अभी तक उसका सपना जो है पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इस हरियाली को देखकर, वर्षा ऋतु को देखकर उसे ऐसा लगता है कि आज मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा। छात्रों, उन्होंने कौन सा सपना देखा हुआ है? तो उसने अपने जीवन में यह सपना देखा था, एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली, होगी टोली। उसे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अकेला नहीं, बल्कि मेरे साथ मेरे सभी मित्र, सभी इकट्ठा होकर मेरी सभी की एक टोली जो है वो टोली मेरे साथ होगी। ये सपना उन्होंने अपने जीवन में सदियों से देखा था और वह आज पूरा हो जाएगा। इसके कारण मयूरा भी खुश है। ऐसी बात कौन किसे कह रहा है? तो सुगंध माटी से कह रही है। कवि कहता है, सोंदे सोंदे से सुगंध माटी से बोली। क्या कहा है? तो इस 4 चरणों में कवि कहता है, चारों ओर हरियाली है, उस हरियाली को देखकर मयूर खुश है। इस मयूर ने अपने जीवन में सदियों का सपना देखा था, वह सपना आज उसका पूरा होने जा रहा है। और जब उसका सपना पूरा होगा तो कवि कहता है कि उस सपने के पूरा होते समय वह अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ पूरी टोली जो है, पूरा समूह उसके साथ होगा। यह बात सोंधी सुगंध माटी है, उस माटी से बोल रही है। अभी दूसरा जो चरण है, उस दूसरे चरण में सोंधी सुगंध बता रही है माटी से, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, सब मुस्काए। बाग बगीचे अत्यंत खुश है, हंस रहे हैं। कारण बाग बगीचों को वर्षा के कारण पानी मिला है। जैसे उन्होंने उस वर्षा ऋतु में नहा लिया है, तरोताजा हो गए हैं और इसके कारण वह सब खुश है। इसलिए बाग बगीचे खुश है, साथ ही छोटे छोटे तालाब है, ताल तलैया, वो पानी के कारण भरने के कारण वह भी खुश है और इसलिए वह भी हंस रहे हैं। तो कवि कहता है, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, सब मुस्काए। वह हंस रहे हैं और साथ साथ तरु जो है वह भी गीत सुना रहे हैं। कवि कहता है, झूम 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 कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। झूम झूम कर मस्ती में तरु जो है वह गीत सुना रहे हैं। हवा जो है वह हवा बह रही है। वर्षा के कारण ये जो वृक्ष है, उस वृक्षों पर छोटे छोटे पत्ते जो है उग आए हुए हैं और मस्ती में ये जो हवा बह रही है, उस हवा के कारण ये छोटे छोटे पत्ते हैं, उन पत्तों से साय साय की आवाज़ निकल रही है और उनको सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई तरु जो है अपने गीत जो है वो सुना रहा है। इसलिए कवि कहता है, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। मस्ती में आकर अपने गीत जो है वो तरु सुना रहे हैं। अभी पवन का विचार करेंगे तो कवि कहता है, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, अपनी झोली। पवन भी मस्त है, वह धरती पर घूमकर आया हुआ है। धरती से जो भी उसे कुछ मिले वह उसने अपने झोले में भरकर रखा हुआ है। लेकिन जो झोले में भरकर रखा हुआ है वह उन्होंने झोले अभी खोल दिए हैं। दूसरे को देने में एक प्रकार का आनंद होता है, कवि पवन के द्वारा बताना चाहता है।
हम दूसरे के काम आने चाहिए, हमारे पास जो भी कुछ होगा वो दूसरों को देना चाहिए। पवन के द्वारा कवि ये बता रहा है, इसलिए कहता है मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, अपनी झोली। और यह बात कौन बता रहा है? सोंधी सुगंध। तो सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, माटी से बोली। ये सुगंध माटी से क्या बोल रही है? तो बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली, आंखें खोली। धरती ने वर्षा ऋतु हो जाने के बाद अपनी आंखें खोली, और उस आंखें खोलने के बाद उन्होंने जो प्रकृति है उस प्रकृति का बदलाव जो है वो बदलाव देखा। वह सुगंध जो है, माटी जो है, वो माटी को बता रही है। तो छात्रों, इन दो चरणों में कवि ने वर्षा ऋतु के बाद इस प्रकृति में जो परिवर्तन आया हुआ है वह परिवर्तन का वर्णन इस कविता में किया है। उनमें से आज हमने दो चरणों का विचार किया, दो चरणों का भावार्थ समझ लेने की कोशिश की। बाकी जो दो चरण है उन दो चरणों का विचार हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।